नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट न्यूज़ लाइव पर। मैं हूं निशा कसाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक न्यू इंडिया है, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत। हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारे देश का जो विकास है, वो पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से हो। कहा यह भी जाता है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के एक लंबे समय तक जो शासन चला था, उसने इस देश की संप्रभुता और इस देश की आत्मा को तोड़ कर रख दिया था। अंग्रेज़ों द्वारा किए गए करीब 200 साल तक के शासन ने हमारे देश की आत्मा को ही मार दिया था। इसकी वजह से हम देखते आ रहे हैं कि आज तक भी गुलामी के अनेकों चिन्हों को हम आज भी इस देश में सजा कर बैठे हुए हैं। चाहे वो पुरानी इमारतें हो, इस देश में अंग्रेज़ी भाषा हो या इस देश के कानून, ये सभी उन अंग्रेज़ों की देन है। और कहीं ना कहीं ये सब हमें याद दिलाती हैं इतिहास के उस काले अध्याय की, जो हमारे भारत देश पर उन अंग्रेज़ों के द्वारा की गई गुलामी का एक बहुत ज़्यादा ही बर्बरपूर्ण इतिहास है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। जी हाँ, इसी पर कार्य करते हुए उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका नाम था सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अब जो राजपथ वाला मार्ग है, जिसको हम राजपथ के नाम से जानते हैं, उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम होगा कर्तव्य पथ। ये राजपथ अपने आप में एक इतिहास को लेकर के खड़ा हुआ है। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट कर देखेंगे तो पाएंगे कि आज के समय में जो इंडिया गेट और विजय चौक को एक रास्ता जोड़ता है, उसको राजपथ कहा जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हुआ था। दरअसल ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था और उस समय इसका नाम रखा गया था किंग्सवे। किंग्सवे यानी कि राजा का मार्ग। उस समय पे जॉर्ज पंचम की शान में इस मार्ग का नाम किंग्सवे रखा गया था और इस पर केवल ब्रिटिश अधिकारियों को ही चलने का अधिकार था। इसी के साथ अगर हम और जाएंगे तो पाएंगे कि जो आज राष्ट्रपति भवन है, इसको पहले वाइसराय हाउस कहा जाता था। आज़ादी के बाद बस हुआ ये कि उनका हिंदी में अनुवाद हो गया, वाइसराय हाउस हो गया राष्ट्रपति भवन, और जो किंग्सवे था यानी राजा का जो मार्ग था, वो हो गया राजपथ। अंग्रेज़ों द्वारा इतनी ज़्यादा क्रूर और बर्बरताएं हमारे भारत पर की गई थी, इसके बाद भी इन गुलामी की निशानियों को हटाया नहीं गया, बल्कि सिर्फ नाम बदल दिया गया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, ये पहले की जो नाम थे, जो आक्रांताओं के जो यातनाएं दी गई थी, उनका प्रदर्शन करने वाली, उनकी ही इन गुलामी की निशानियों का सिर्फ नाम ही नहीं बदल रही है, बल्कि पूरे तरीके से इनको निर्माण भी कर रही है। जी हाँ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी इसी मुहिम का एक हिस्सा है। जो पहले का जो एरिया यहाँ का था, लुटियन जोन का एरिया, पूरे तरीके से ब्रिटिश द्वारा निर्मित था। लेकिन इस बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हम राजपथ का एरिया देख रहे हैं, वो पूर्ण रूप से स्वदेशी तौर पर निर्मित है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज से पहले का जो राजपथ का मार्ग था, उसकी तस्वीरें कैसी हुआ करती थी, और आज का जो हमारा कर्तव्य पथ का मार्ग है, वो कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो इस तरीके का मार्ग इन्होंने बनाया है और उसके आसपास के एरिया का जो सौंदर्यकरण किया है, वो काबिले तारीफ है। विजय चौक और इंडिया गेट को जोड़ने वाली ये ऐतिहासिक सड़क आज के बाद केवल इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी और हम गुलामी की एक और निशानी से आज़ादी पालेंगे। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये राजपथ का मार्ग आज के बाद होगा कर्तव्य पथ। आज के बाद नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। दरअसल जैसे ही नाम से ही जाहिर होता है कि राजपथ, जो कि
सत्ता का प्रतीक माना जाता था। अंग्रेजों द्वारा उनकी गुलामी का प्रतीक माना जाता था। इस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, जो कि बदलाव का, सार्वजनिक स्वामित्व तथा सशक्तिकरण का उदाहरण बनेगा। आइए देखते हैं कि आखिर कैसा होगा भारत का कर्तव्य पथ। आपको बता दें कि ये 3 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें आज के दिन करीब 4087 पेड़ लगाए हुए हैं। इस पर 114 आधुनिक इंडिकेटर हैं और 900 से भी ज़्यादा शानदार लाइट्स लगाई गई हैं। इस एरिया का 1,10,457 वर्ग मीटर का जो है क्षेत्रफल है। वहीं 987 कंक्रीट के बने मोटे खंभे लगे हैं। यहाँ पर आपको 8 सुविधा खंड यानी कि फैसिलिटी सेगमेंट्स भी दिए गए हैं। स्वच्छता का ख्याल रखते हुए इसमें 1,490 मैन होल्स भी बनाए गए हैं। साथ ही 4 पैदल यात्री अंडरपास बने हैं। 420 बैठने के लिए बेंच हैं जो लाल ग्रेनाइट से बनाई गई है। इसमें 16 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक बनाया गया है जिस पर आने वाले लोग सुबह और शाम के वक्त टहल सकेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा वेंडर्स की भी सुविधा दी गई है ताकि आने वाले लोगों को अगर छोटा मोटा कोई सामान अगर खरीदना हो तो उनको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए 8 दुकानों के ब्लॉक भी बनाए गए हैं। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कितना ज़्यादा भव्य होगा हमारा कर्तव्य पथ। भारत की जो अखंडता है, संप्रभुता है और आत्मनिर्भरता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर यह निर्मित है और पूर्ण रूप से नए भारत की शान में 4 चांद लगाता नजर आ रहा है। इसके साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जस्ट न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।